गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शर्मा मुस्कान। राइट लिस्टर्स, आज है मंडे का दिन और मंडे के दिन बहुत कुछ होता है हमारा वैसे भी, और लेकिन आज तो बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज हमारे साथ बाजरे दा सिट्टा के जो सिंगर्स हैं रश्मीत कौर और इसके साथ ही दीप कलसी, ये दोनों हमारे साथ थोड़ी देर के बाद रहने वाले हैं। कुछ 10 मिनट के बाद ही आप इन दोनों को सुन सकेंगे हमारे साथ और हम जान सकेंगे कि इतना जो फेमस हो गया ये वाला ट्रैक, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कुछ हुआ, किस तरह से इस गाने की जो सक्सेस स्टोरी है और उसके पीछे सारी जो चीजें वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ ये दोनों मौजूद रहने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे साथ होंगे ERDC के एक्सपर्ट्स और उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे किसी एक जबरदस्त टॉपिक पे। और आज की रोज मैं मुहावरा रखती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमें मुहावरा नहीं बताना चाहिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम ही बचेगा आज, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन सही तरह से कर नहीं सकेंगे और मुहावरा बेचारा जाया हो जाएगा, जिसको मैं जाया करना नहीं चाहती। तो इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट संडे कर लेंगे मुहावरे वाला। वैसे भी हम थोड़ी देर के बाद जब ये सिंगर्स हमारे जब तक हमारे साथ हैं उसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो वो आप हमें बिल्कुल भेज सकते हैं, जो मैंने पोस्ट की उस पर, और फिर बाद में ERDC के एक्सपर्ट्स के लिए भी आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें फिर हम बढ़ते हैं ट्रैक की तरफ जो कि मेरे पास है यही वाला जो बहुत फेमस हो रहा है आजकल। तो एक दफा फिर सुन लीजिए और फिर थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे दीप कलसी और रश्मीत कौर थे। और आपने दोनों की बातचीत सुनी और आज भी बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, बहुत ज्यादा अहम टॉपिक था ये कि जो हमारे लिए कामयाबी है, क्या असल में वही कामयाबी है, हमें अपनी कामयाबी की डेफिनेशन को क्या इस वक्त चेंज करना चाहिए, क्या वो वक्त आ गया है कि हम समझ सकें कि असल कामयाबी और असल खुशी क्या होती है। हम बचपन में मतलब पढ़ रहे होते थे जो हमारी बुक्स होती थी या फिर हमने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी होंगी, असल खुशी या इस तरह का कुछ होता था, हकीकी खुशी, और उसको हम लोग पढ़ते थे किताबों में, कहानियों में, और उसको पढ़ के मतलब एक हमेशा इस तरह का कुछ कहानी होती थी कि समझे या तो ईद का मौका है और आपने अपने कपड़े बनाए हुए हैं, सब कुछ है, आपने कोई बहुत अच्छा ड्रेस देखा हुआ है कहीं पे कि वो मुझे लेना है, और आपको एकदम से पता चलता है कि नहीं, कोई आपके जो नेबर हैं या आपके स्कूल का कोई फ्रेंड है जिसने इस दफा कपड़े बनाए ही नहीं क्योंकि उसकी थोड़ी सी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, और उस वक्त वो बच्चा जाके वो उनको पकड़ा देता है, अपने कपड़े जाके दे देता है या फिर अपने आप थोड़े सस्ते कपड़े ले लेता है और उन लोगों के लिए भी साथ में कपड़े ले लेता है। तो वो एक हकीकी खुशी का मफहूम होता था उस कहानी के अंदर। और अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि हम लोग जो बचपन में अपनी किताबों से और कहानियों से, एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा रिसाला निकलता है नौने हाल, जो हमारे बचपन का हिस्सा रहा है, और अफसोस ये है कि वो अब हमारे बच्चों का बचपन का हिस्सा नहीं है, हमारे बच्चे उन चीजों को नहीं पढ़ रहे। तो ये एक बड़ी कमी है, लेकिन ये चीज है कि थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर, जहां हम और सब चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, किताबों के ऊपर भी जरूर इन्वेस्ट करने की आदत डाली है। नौने हाल इजिली मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको अगर मंगवाना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी एनुअल, तो वो भी की जा सकती है, लेकिन ये जरूर करें क्योंकि बच्चों का एक कहानियों से जो रिश्ता होता है ना, देखा आपने जब भी कभी वो हकीकी कहानी, हकीकी खुशी वाली, असल खुशी वाली कहानी पढ़ी होगी ना, तो आखिर में एक अंदर से बड़ी राहत मिलती है, अंदर से बड़ी खुशी होती है। एक ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे ने नहीं, जो बच्चा कहानी का किरदार था, हमने ही शायद ये कुछ मौर का सर अंजाम दिया हो कि हमने किसी को अपने कपड़े उठा के दे दिए हो और उसके चेहरे पे जो खुशी हो वो हमारी भी खुशी बन गई हो। तो ये बड़ी मैटर करती हैं चीजें, और मुझे असल में लगता है ये बहुत दफा नौने हाल का जो जिंदगी में रोल था ना, मुझे लगता है कि आज के बच्चों को वो वाली खुशी हम लोगों ने खुद ही नहीं दी है। हमने खुद ही उनके हाथ में टैबलेट्स और ये सारी चीजें उठा के दे दी हैं, फिर हम उनसे गिला कर रहे होते हैं। तो जरूर हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए, और बहुत शुक्रिया मतलब मैं अदा करना चाहूंगी अपने बचपन में नौनिहाल डाइजेस्ट का, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद सईद साहब का, जिन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी चीज रखी हुई थी। जिन लोगों ने नौनिहाल पढ़ा होगा ना, आज वो जरूर मुझे मैसेज करके बताएं भी कि आप लोगों ने उन कहानियों से कितना कुछ सीखा था, कितना इम्पैक्ट था आप लोगों की लाइफ में। और हकीम मोहम्मद सईद साहब को एक दफा फिर बहुत सलाम, बहुत ही मतलब आला शख्सियत है, आज मुझे याद आ गए, और मैंने सोचा कि जरूर उनको भी, मतलब ये आज वर्ल्ड एजुकेशन डे है तो इस मौके पे हमें जरूर अपनी उन मोहसिन हस्तियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में बहुत रोल अदा किया है। अच्छा, वर्ल्ड एजुकेशन डे की मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे साथ अभी पिछले हफ्ते मौजूद थी जो हमारा डिलाइट वुमेन था, और उसमें हमारे साथ सीमा खान मौजूद थी जो कि इंडिया में कर रही हैं बहुत अच्छा काम, और इंडिया में वो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो उनका एक मैसेज मेरे पास है, वो मैं चलाना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। जी, इनका मैसेज जल्दी से हम शामिल करते हैं, फिर हमें जाना है सॉन्ग की तरफ क्योंकि बहुत बातें हो गई। Hello everyone. Hope you all are safe and doing great. This is Seema Khan, founder director of Mentor.me e-learning. Wish you all a very happy World Education Day. As we know, education is a basic right of every child.
and at the same time responsibility of each and every adult. Our responsibility today is to guide the younger generation in a way that they are able to bring innovative changes in all the sphere of life. But for that, we need to equip them with new learning techniques and methods. We must work towards empowering our upcoming generation. We should channelize their energy towards the right direction and guide them to be logical and realistic in their thought process. I personally believe new generation needs to be upgraded with high sense of moral values and be ethical. Education is moving on from darkness towards a bright future. It enhances everyone's creativity and approach too. Education leads to bigger dreams, which further leads to higher accomplishments. With clear vision, we must try to replace an empty mind with an open mind. As rightly said by Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Join hands with Mentor.me e-learning on this World Education Day and make a difference. Thank you. थैंक यू सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं सॉन्ग प्ले करना चाहूंगी और ये ट्रैक आपके लिए किसी ने जिक्र किया था वकार अली का, तो वकार अली का ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ, बहुत ही कमाल का। मेरा पर्सनल फेवरेट ये कौन सी मूवी है, पापा कहते हैं, पापा कहते हैं, जबरदस्त ट्रैक था जो कि इसको रीमिक्स किया गया है अब दोबारा। बहुत ही कमाल का ट्रैक, उस वक्त भी बड़ा अच्छा लगा था और आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। जबकि कमी ऐसा होता है कि कोई गाना मुझे पहले पसंद है और दोबारा पसंद आ जाए रिमिक्स, लेकिन अच्छा लगा। राइट, अच्छा, इसके साथ ही अभी वकार अली का एक ट्रैक चला है तो मेरा दिल चाह रहा है एक और ट्रैक चलाने का, जो मेरा बड़ा फेवरेट रहा है, तो मैं वो भी प्ले कर देती हूँ। उस वक्त वकार अली का बड़ा अच्छा सा सॉन्ग है और मुझे इसके बड़े मतलब मजे के जो लगते हैं ना, लिरिक्स इसके बड़े कमाल के हैं और बड़ा आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज से, क्योंकि हम सब लोगों की जिंदगी में ये वाली ख्वाहिश, जो अभी थोड़ी देर पहले तुबा और साहल बात कर रहे थे ना, तो सब लोगों के टीन एज में तो तकरीबन ये ख्वाहिश होती है जो इन्होंने इसमें बयान की हुई है। सुनते हैं हम कौन सा ट्रैक है। ट्रैक दूसरा ट्रैक आप सुन रहे थे अनवर अहमद की रिक्वेस्ट पे। वेलकम बैक भी इन्हीं का मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है, क्योंकि इनका गाना इनको एक्साइटमेंट भी होगी ना, जो कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। क्या जबरदस्त आगाज हुआ है, थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। अच्छा, अनवर अहमद की बात मुझे बड़ी मजे की लगती है कि अपने सॉन्ग्स को, अपनी चीजों को बहुत अपने आप ही अप्रिशिएट करते हैं। तो ये हम लोगों के अंदर, सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप खुश रहने के आदी हो जाते हैं, मतलब खुश रहते हैं इस चीज पे, क्योंकि जो आपके पास है उसके ऊपर आप सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं और इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी चीज है। राइट, इसके साथ अफरोजन चकवा, इन्होंने कहा वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। और मेरे पास हरजिंदर सिंह का मैसेज कहते हैं मोस्ट वेलकम म्यूजिक ऑन डिमांड, वेरी नई सॉन्ग कोई होए। और शेख नूर ने कहा वाओ सो ग्रेट इंटरव्यू था आज का, दोनों सिंगर्स के साथ और दूसरा वाला भी आज मैंने सुना, बहुत अच्छा था। जो एजुकेशन के बारे में, मेरी तरफ से हैप्पी एजुकेशन डे। शेख नूर, देखा हो गया ना वही जो मैंने कहा था एक दफा सुन के देखें, आप जरूर सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। अगले हफ्ते से शेख नूर ईआरडीसी के मुस्तकिल वाले लिसनर हो जाएंगे, मुझे अंदाजा है, क्योंकि उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि आप एक दफा कोई बंदा सुन लेना तो नेक्स्ट टाइम रह नहीं सकता उसको सुने बगैर। रिशान खान ने कहा माशाल्लाह आज भी बहुत पहले की तरह उम्दा और बेहतरीन बातें। माविश मैम, आपका शो का हर दिन का हर एक सेगमेंट बहुत मजा होता है, उसका अलग मजा होता है, लेकिन आज के दिन का सेगमेंट आपके शो की पहचान है। एक एक बात काम की और सीखने की होती है, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सेगमेंट। मेरी तरफ से स्पेशल शुक्रिया आपका ईआरटीसी का, उनका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि उन्हीं के तवज्जुह से जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। असमत आफरीदी ने कहा हुआ है बहुत बहुत आला सेशन आज भी ईआरडीसी के एक्सपर्ट्स, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कमाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अमरजीत ने कहा यू आर रियली गुड ईआरडीसी एक्सपर्ट्स, गुड जॉब, कीप इट अप, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अच्छा अनवर अहमद का भी है सवाल, देखिए लिखा था इन्होंने या फिर ये कि हाँ कॉम्प्लीमेंट दिया था, चलें ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस वक्त कि आप लोगों के जहनों में कोई भी सवाल किसी भी तरह का तालीम तरबियत के हवाले से हो और किसी भी तरह से ना, तो आप लोग बिल्कुल मुझे जो है वो इनबॉक्स कर दें। आई थिंक इंस्टा पे इनबॉक्स कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सारे के सारे सवालात मैं उन तक पहुंचाती रहूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वो सेशन करें तो वो क्वेश्चन आंसर का होगा, तो उसमें आपका सवाल भी शामिल हो। चलें जी, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास, और नेक्स्ट जो मुझे चलाना है वो है ट्रैक ये वाला, असमत आफरीदी की रिक्वेस्ट, म्यूजिक ऑन डिमांड, जिन्होंने ना दिया सज्जाद अली और जौ अली की आवाज।
हो जबरदस्त ट्रैक अर्शी आजम की रिक्वेस्ट पे आपने सुना. बैक टू बैक दोनों ही गाने बड़े जबरदस्त आपने एंजॉय किए. और उसके साथ ही मेरे पास मौजूद है आप लोगों के मैसेजेस, तो उनकी तरफ में आ जाती हूँ और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज और आप क्या कहना चाहते हैं. फेसबुक के भी मैसेजेस ले लेते हैं और उसके साथ ही साथ अगर किसी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे कोई शेर वेर, ये वाला तो मेरा मोबाइल है, मुझे इस मोबाइल की तरफ जाना चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं कि आपका शेर मुझ तक आया कि नहीं आया और कहाँ है वो शेर. ये है रिशान, और रिशान ने मैसेजेस रिशान ने ERDC के लिए भी मैसेज किया हुआ था. चलो रिशान मैं उन तक पहुंचा देती हूँ अभी आपका. और कहते हैं मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अब अदाकारी नहीं करनी, हवा के खौफ से लिपटा हुआ हूँ, खुश टहनी से कहीं जाना नहीं, जाने की तैयारी नहीं करनी. क्या बात है. और उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा. ओए ओए. और कुछ खास नहीं, बस इतनी सी दास्ताने मोहब्बत, मेरी हर रात का आखिरी ख्याल, हर सुबह की पहली सोच हो तुम. क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत आला इंतखाब. और इसके साथ है मेरे पास किसका मैसेज, ये हम चेक करते हैं जल्दी से फेसबुक पे. और फेसबुक पे देखते हैं कि किसी ने हमें किया हुआ है मैसेज, तो हम वो शामिल कर लें. फिर नेक्स्ट ट्रैक की तरफ हमें मूव करना है, फिर नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए चलाएंगे जबरदस्त अच्छा वाला, तो वो भी आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे. राइट. और ये है लास्ट राई शेख. अच्छा मेरा मैसेज भी पढ़ देना, कहाँ है आपका मैसेज, पहले तो मुझे ये बता दे. राइट. साजिद अली बेफरवा कहते हैं कि बेखुदी एक जिंदगी हम जिया नहीं करते, दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते. अच्छा उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछे हम भी किसी के रहा नहीं करते. ओए होए. राइट. और के राइट. और ये है कहते हैं कि लास्ट राई शेख, यही नाम है आपका, कहते हैं कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से. ये वाला मैसेज पढ़ना था. राइट. मोहब्बत सभी जरीफे ने सलाम का है, रोने की वजह नहीं जानते हैं क्यों रोते हैं हम, मोहब्बत को खुशी जानते हैं, रोने की वजह बता दो. ओके. राइट. और अनवर अहमद ने कहा कि सांस लेने से भी तेरी याद आती है, हर सांस में तेरी खुशबू बस जाती है, कैसे कहूँ कि सांस से मैं जिंदा हूँ जबकि सांस से पहले तो तेरी याद आती है. ओए ये वाला सीन है. चलो जी, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक जो कि है ये वाला पे महबूब शेख. और कहते हैं कि वाह इंटरव्यू प्रोग्राम की तरतीब और मैसेजेस और नगमे और सबसे बढ़ के माहिर आरजे मामश खान कीप इट अप. थैंक यू सो मच शेख महबूब. और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आज नहीं शामिल होंगे, मुझे अंदाजा है आप लोगों ने मैसेजेस किए हुए होंगे, लेकिन टाइम हमारे पास कम रहा है ना, तो वो वाला जो सेगमेंट हमारा पहले वाला घंटा होता है जिसमें मैसेजेस शामिल करती हूँ वो हो नहीं सका आज. जितने मुझे सवाल नजर आए थे अलबत्ता वो मैंने कर लिए थे. आफ्ताब शाहिद, गोविंद शर्मा, अफरोज चकवा, अंबर वहीद और इसके साथ अनवर अहमद, अफरोज चकवा, सुरजीत कुमार, अमरजीत, बहुत सारे मुझे नाम नजर आ रहे हैं, मुस्लिम अंसारी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी वकास. और इसके साथ ही साथ मेरे पास है क्या, मेरे पास न्यू वाले वो मैसेजेस हैं जो कि अभी आए होंगे, तो उनको मैं शामिल कर लेती हूँ, म्यूजिक ऑन डिमांड वाले, और देखते हैं कि किसका है अब के मेरे पास मैसेज. और ये है वही लास्ट टाइम, फैसल नाम है मेरा. ओके. मुझे बताइए कि मेरी रिक्वेस्ट कब पूरी होनी है. आपने ठीक 12 बजे की थी, अगर नहीं की थी तो चले मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आज पहली दफा आपकी रिक्वेस्ट है और पहला मेहमान आए तो उसको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, तो जरूर मैं कोशिश करती हूँ. अमजद इकबाल, आज हमारा गाना है कि नहीं, अभी निकाला है, बस थोड़ी ही देर पहले 2 मिनट पहले आपका गाना निकाला है. और अनवर अहमद ने कहा ढूंढते हो तुम इश्क को ए बेखबर, ये खुद ही ढूंढ लेता है जिसे बर्बाद करना हो. होए क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत आला. और इसके साथ ही साथ है कौन, ये है ओके ये वाले हो गए मेरा ख्याल है, तो हम व्हाट्सएप वाले देख लेते हैं. व्हाट्सएप का मेरे पास मैसेज है क्या, अर्ज किया है अपने आंसू खुद ही पोंछना सीखो क्योंकि दूसरे पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे. राइट. ये मुस्लिम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया. और अब की जो ट्रैक है ये है साजिद अली बेफरवा की रिक्वेस्ट, ट्रैक बड़ा जबरदस्त, बादशाह मूवी से ये वाला. कदम पर मेरे बन जाएगी, नक्शे कदम पे मेरे बन जाएगी रात, सहरा में तो तन्हा हूँ कहीं कोई नहीं, दश्त में है एक नक्श राह गुजर सबसे अलग, हम में है शायद कोई महवे सफर सबसे अलग. रिशान खान, जबरदस्त, ग्रेट. और मेरे पास शायद सुल्तान आजमी का आया है मैसेज और मुझे एकदम से इसको पढ़ के हंसी आ गई थी. और कहती हैं सलाम अदब माविश तैयबा, अर्ज किया है मेहमान का नहीं था अभी वापसी का मूड, मेहमान का नहीं था अभी वापसी का मूड, मसनूई मुझको लेनी पड़ी थी जमाइयाँ. ओके. राइट. सुल्तान आजमी, क्या बात है भाई. और इसके साथ सालिम कतवाल ने भी कोई शेर भेज दिया क्या, नहीं कुछ और भेजा है. चले जी, थैंक यू सो मच. और इसके साथ ही बढ़ते हैं कुछ और मैसेजेस की तरफ आपके जो कि है मेरे पास आप लोगों के फेसबुक पे, तो इनको भी चेक कर लेते हैं और जल्दी से इनको भी शामिल करते हैं. अनवर अहमद, अगर वक्त मिले तो ये सोचना जरूर हम जैसे लोग मुकद्दर से मिला करते हैं. ओके. और इसके साथ है कौन कौन कौन, इसके साथ मोहम्मद सबी जरीफी कहते हैं कि खुशी की बात है कि खुश हैं आप अपनी जिंदगी में, मैं तो सुकून ढूंढ रहा
रहा हूँ आपकी खुशी में। ओए होए क्या बात है। और इसके साथ ही साथ है ये वाला मैसेज, बहुत सारे मेरे पास राय शेख के जो कि फैसल हैं असल में, उनके मैसेजेस हैं। तो चलें फैसल, आपने आज पहली दफा रिक्वेस्ट किया, आप भी क्या सोचेंगे, आपके लिए चला देते हैं ट्रैक। नसीबों से अपनी सांसों में मुझे सांस सांस का मोहताज कर दिया, चुराया है मैं बड़ी नसीबों से। क्या बात है भाई, बहुत आला। और इसके साथ ही गुरप्रिंदर सिंह की रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक फिर हम दूसरा प्ले कर देते हैं, ये वाला फिर हम बाद में प्ले करेंगे ये, और थोड़ी देर के बाद हम इसको शामिल करते हैं, राइट। तो इससे पहले ये वाला ट्रैक जो कि रिक्वेस्ट है इमाम बख्श बलोच साहब की। बख्श बलोच का कहना है कि मोहब्बतों में खसारा अजीब लगता है, हमें दुआ का सहारा अजीब लगता है, शऊर मौसम में हिजरो वसाल रखते हैं, सो इश्क सारे के सारे अजीब लगता है। ओके, और कभी तुम्हारी तलब बेकरार रखती थी, अब तो जिक्र तुम्हारा अजीब लगता है। ओए होए, उन्होंने गुफ्तगू क्या कर ली हमसे, हाय धड़कनों ने तो उधम मचा दिया। ओके, और यूं तो हम अपने आप में गुम थे, पर सच तो यह है कि वहां भी तुम थे। ओए होए, राइट। निशान कहते हैं कि अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आके ना परेशान करो। क्या बात है भाई, बहुत आला। और इसके साथ ही है मेरे पास फेसबुक पे जो मैसेज, वो भी मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ और फेसबुक पे देखते हैं कि किसका मेरे पास। अभी सिद्धू का मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए गाना सुनते हैं थोड़ा सा। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हैं। राइट, ये भी अच्छा है। और चांद को सितारों से मुझे तुमसे मोहब्बत है, फूलों को बहारों से मुझे तुमसे मोहब्बत है। निशान टाइम पे अगर 50 लोग भेजेंगे तो 50 सॉन्ग तो नहीं प्ले हो सकते। थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रख लें और अंडरस्टैंड कर लें। और इस वक्त हमें एक वक्फा लेना है, उसके बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं FM 107, मैं आपके साथ। और देखिए, इतनी कम मेरे पास वक्त की इतनी कमी होती है कि मैं जान के फौरन बाद मुझे ऑन एयर आना पड़ता है। थोड़ी सी देर का मतलब कुछ सेकंडों का वक्फा भी मैं नहीं ले पाती। तो ये वाला इशू है, इसी वजह से ये होता है कि आप लोगों के सॉन्ग्स भी रह जाते हैं और ये सब सारा सिलसिला है, राइट। महबूब शेख कहते हैं चक दे फट्टे नब्दे गिले, क्या है सारा म्यूजिक ऑन डिमांड खलबली हुई है, राइट। अच्छा, ये चक दे फट्टे जो है ना, मुझे पता नहीं मतलब क्या है इसके, लेकिन मुझे मजे का बड़ा लगता है। और स्पेशली हमारे यहाँ एक है जो टीवी एक्टर भी है, होस्ट भी है, रेडियो पे प्रोग्राम्स बेसिकली मुझे उनके बड़े पसंद है, साहिल लोधी। तो वो हमेशा जो ना ये वाली लाइंस बड़े मजे से बोलते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है उनको सुन के, पता नहीं मतलब क्या, लेकिन अच्छा लगता है, कुछ अच्छी वाली फीलिंग आती है। महबूब शेख जन्म साथ वाला गाना अच्छा लगा आपको। और इसके साथ ही साथ मेरे पास लप्पे आती है दुआ बन के, साजिद अली बेफरवा कहते हैं लप्पे आती है दुआ बन के, तमन्ना मेरी दिल करता है बंद करवा दूं सिम तेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, जो मुझे मैसेज ना करे उसका मोबाइल ही खो जाए। इतनी ही बुरी तमन्ना है आपकी। और ये है अनवर अहमद, एक नजर तुझे देख लेने से सारी दुनिया हसीन लगती है। ओए राइट, इसके साथ आखिरी वाला गाना चलाना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मैसेजेस ड्रॉप लोगों के हैं वो शामिल करने हैं। ये मेरे पास मरते दम तक बेवफा देखा तुझे, एक नजर देखा तो क्या देखा तुझे, आगे पता नहीं क्या लिखा है। रिशान खान का मैसेज था, ये जबरदस्त, ग्रेट। एजाज अहमद कहते हैं तन्हा से बुलाया मगर ये हाल हुआ, हर एक ख्याल से पैदा तेरा ख्याल हुआ। होए क्या बात है एजाज, जबरदस्त, कमाल। चले जी, ग्रेट। और इसके साथ ही लास्ट ट्रैक मेरे पास जो मौजूद है, ये है रिक्वेस्ट आई थिंक वाजिद नसीम की शायद। नसीम की रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक आप सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन छुप के मिलने का मजा तो आएगा। ये वाला ट्रैक आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे के रोज और खूब सारी चीजें होंगी। कल भी बड़ा मजा आने वाला है, तो आप हमारे साथ जरूर रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल आपसे। तो फाइनली अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।